इलेक्शन कब होंगे? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। मौलाना फजलुर रहमान का साफ इनकार, इमरान खान से मुआफ़ी का मुतालबा। सियासी अफरा तफरी में बड़ी तब्दीली, हुकूमत और पीटीआई एक मेज़ पर बैठ गई। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन के इनेकात के मामले पर मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो गया। MQM भी मुज़ाकरात में शामिल। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ इनकार किया। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, किश्वर ज़हरा शामिल, जबकि पीटीआई वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र, फवाद चौधरी शामिल। MQM का वफ्द भी मुज़ाकरात में शामिल है और ज़राए के मुताबिक पीटीआई वफ्द ने इमरान खान का मौक़िफ़ PTM इत्तेहाद के अरकान को पहुँचा दिया। पीटीआई वफ्द ने इंतख़ाबात के तरीक़ाकार और पार्टी मौक़िफ़ को PTM इत्तेहाद के सामने रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा। एजेंडा पूरे मुल्क में एक दिन और शफाफ इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं, 4-3 का फैसला मानते हैं। पार्लिमान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है और पार्लिमान के इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI से मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया और कहा कि उनकी जमात सेनेट में भी PTI से होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मौक़िफ़ दिया कि हम PTI के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का कहना था कि आज उम्मीद है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का एजेंडा पूरे मुल्क में एक दिन और साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। अगर सिर्फ पंजाब में पहले इलेक्शन होंगे तो ये पैगाम जाएगा कि पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से इस्तेहसाल कर रहा है। उन्होंने कहा, हमें मुज़ाकरात का कहा गया, हमारे पास तो सोटी भी नहीं, हम तो बातचीत ही कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ को मशवरा करके मुज़ाकरात की दावत दी। हमारे इत्तेहाद में ऐसी जमातें हैं जो जायज़ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, हम उन्हें कायल करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में एतमाद का वोट लेने के बाद इज़हार ख़याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि एक बार फिर एतमाद करने पर पूरे ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं बल्कि 4-3 का फैसला मानते हैं। आज कानून के बारे में कह दिया कि वो कानून जारी रहेगा, ये सीना जोरी है। पार्लिमान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है। पार्लिमान के इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। पार्लिमान की करारदाद के साथ खड़े हैं। मैं इस पार्लिमान का हिस्सा हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। अगर मुझे घर भिजवाते हैं तो मैं 1000 बार जाने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज मुज़ाकरात शुरू करने पर आमादा। JUI तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई के बारे में बताया। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और PTI के सेनेटर अली ज़फ़र में राबता हुआ। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI से मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। इस हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट का कहना है कि सियासी मुज़ाकरात पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास 6 बजे पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर 3 में तलब किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया और कहा, इनकी जमात सेनेट में भी PTI से होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। इस्लामाबाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन के लिए मुशावरती अमल सियासी जमातों का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी कि बातचीत करें। सारी सियासी जमातों की जानिब से एक शख्स को रास्ती करने पर एतराज़ है। उन्होंने कहा, अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारा फैसला अपनी जगह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा हटाए। फजलुर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में आज समात पर अदालत का रवैया तब्दील नजर आया। कहा, मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन साथ हथौड़ा भी दिखाते हैं कि हमारा फैसला वही है जो दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सेनेट में भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौक़िफ़ दिया कि हम PTI के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को बातचीत पर मजबूर कर रही है। अदालत उस्मा क्यों 90 दिन में फंस गई? फेडरेशन को बचाना आइन को बचाना है। पंजाब में जो पार्टी कामयाब होगी वही वफाक में भी कामयाब होगी। आज के सुप्रीम कोर्ट के रवैये को मुस्बत तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने गैर मुइना मुद्दत तक के लिए समात को मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पहले मुआफ़ी मांगने का कहा जाए,
फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए जावेद लतीफ़ का कहना था जो पार्लियामेंट को गालियां निकालता था उसको मुआफ़ी मांगना होगी और फिर बात होगी। विफाकी वजीर ने कहा जब सहाफ़ियों को गोलियों का निशाना बनाया गया इस पर सुमोटो नोटिस क्या लिया गया। नवाज शरीफ को बाहर रखकर अगर कोई इलेक्शन चाहता है तो ये नामुमकिन है। मियां जावेद लतीफ़ का ये भी कहना था नवाज शरीफ के केसों पर मुआफ़ी मांग लें, कल इलेक्शन करा लें। इमरान खान को पहले मुआफ़ी मांगना होगी और फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। आज मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है तो कोई हिदायत जारी कर दे, ना कोई टाइम लाइन। अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी का ऐलान किया और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ। मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में हुए। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, आसम नसीर तारड़, साद रफीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, किश्वर ज़हरा शामिल, जबकि पीटीआई वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, अली सफर और फवाद चौधरी शामिल हैं। कि इलेक्शन कमीशन का है सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी कि बातचीत करें। सारी सियासी जमातों की जानिब से एक शख्स को रास्ती करने पर एतराज है। उन्होंने कहा अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारा फैसला अपनी जगह मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट अपना हथौड़ा हटाए। फजलुर रहमान ने कहा सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत पर अदालत का रवैया तब्दील नजर आया। कहा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन साथ हथौड़ा भी दिखाते हैं कि हमारा फैसला वही है जो दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सेनेट में भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौक़िफ़ दिया कि हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को बातचीत पर मजबूर कर रही है। अदालत उस्मा क्यों 90 दिन में फंस गई। फेडरेशन को बचाना आइन को बचाना है। पंजाब में जो पार्टी कामयाब होगी वही वफाक में भी कामयाब होगी। आज के सुप्रीम कोर्ट के रवैये को मुस्बत तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने गैर मुइना मुद्दत तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पहले मुआफ़ी मांगने का कहा जाए, फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए जावेद लतीफ़ का कहना था जो पार्लियामेंट को गालियां निकालता था उसको मुआफ़ी मांगना होगी और फिर बात होगी। विफाकी वजीर ने कहा जब सहाफ़ियों को गोलियों का निशाना बनाया गया इस पर सुमोटो नोटिस क्या लिया गया। नवाज शरीफ को बाहर रखकर अगर कोई इलेक्शन चाहता है तो ये नामुमकिन है। मियां जावेद लतीफ़ का ये भी कहना था नवाज शरीफ के केसों पर मुआफ़ी मांग लें, कल इलेक्शन करा लें। इमरान खान को पहले मुआफ़ी मांगना होगी और फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। आज मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है तो कोई हिदायत जारी कर दे, ना कोई टाइम लाइन। अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी का ऐलान किया और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ। मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में हुए। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, आसम नसीर तारड़, साद रफीक, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, किश्वर ज़हरा शामिल, जबकि पीटीआई वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, अली सफर और फवाद चौधरी शामिल हैं।